फिल्म में लूसी नाम की एक टीनेज लड़की दिखाई जाती है। वो अपने पेरेंट्स से छुपके छुपाते अपने दोस्त के बर्थडे पार्टी में आई हुई होती है और अपने दोस्त के साथ चिल आउट कर रही होती है। उसके बाद उसके फ्रेंड उसे ज़बरदस्ती ड्रिंक पिला देते हैं। बाद में एक लड़का लूसी से मिलने आता है पर लूसी उसे इग्नोर कर देती है। आगे लूसी को घर जाने के लिए बहुत देर हो चुकी हुई होती है, इसलिए लूसी अकेली ही निकल जाती है। बहुत ज़्यादा लेट होने की वजह से उसे कैब या टैक्सी नहीं मिल पाती, जिस वजह से वो और भी ज़्यादा लेट हो रही होती है और इस वजह से अब लिफ्ट मांग रही होती है। तभी एक गाड़ी वहाँ रुक जाती है। नेक्स्ट सीन में हम लूसी के पेरेंट्स को देख पाते हैं। वो काफ़ी परेशान होते हैं और उसके पेरेंट्स देखते हैं कि एक कार वाला उसे ड्रॉप करके जा रहा है। लूसी अपने छोटे कपड़े घर के पावर बॉक्स के यहाँ छुपा कर रख देती है। घर के अंदर आने पर लूसी के पापा लूसी को अपने पास बुलाते हैं और उससे पूछते हैं कि वो अब तक कहाँ थी, जिस पर लूसी झूठ कहती है कि वो अपने फ्रेंड के घर पढ़ाई करने गई थी, लेकिन घर लेट आने की वजह से उसके पिता खूब गुस्से में थे और लूसी से झूठ कहने के बाद वो और गुस्सा हो जाते हैं और उसे पैंट उतारने के लिए कहते हैं। उन्हें लगता था कि लूसी ने पैंट के अंदर शॉर्ट्स पहना हुआ है। फिर वो उसकी मॉम को बाहर ढूंढने के लिए भेज देते हैं। उसकी मॉम को लूसी के शॉर्ट्स मिल जाते हैं पर वो उस शॉर्ट्स को कार में छुपा देती है। लूसी अपने पापा के इस तरह के व्यवहार देखकर काफ़ी हैरान हो जाती है और वो रोने लगती है, लेकिन वो उसे घर देर आने की वजह से पनिशमेंट देते हैं और कैंची लाते हैं और लूसी की पैंट और टी शर्ट को काटते हैं और उसे घर के बाहर खड़ा कर देते हैं और लूसी से कहते हैं कि तुम्हें यहाँ से सुबह 6 बजे तक नहीं हिलना है, ये तुम्हारी पनिशमेंट है। इस पर लूसी अपने डैड को थैंक्स कहती है और लूसी की आंखें भर आती है। लूसी के डैड को लूसी की काफ़ी फिक्र थी, इसलिए वो पूरी रात लूसी पर खिड़की में से नज़र रखते हैं। क्योंकि उसके पिता एक पुलिस ऑफिसर थे, इसलिए वो चाहते थे कि उनकी बेटी उन्हीं की तरह डिसिप्लिन में रहे, समय की कीमत समझे, लेकिन लूसी को यह सब पसंद नहीं था। अब नेक्स्ट सीन में लूसी रोड पर बैठी हुई है और एक पत्थर से सड़क पर पेंटिंग बना रही होती है। नेक्स्ट सुबह लूसी के डैड फिर उसके पास जाते हैं और लूसी को एक टास्क देते हैं कि बेड और तकिए पर 1 मिनट में कवर चढ़ाना है, मगर लूसी को ये पसंद नहीं था और लूसी जानबूझकर अपने हाथ काट लेती है। ये देखकर लूसी के डैड लूसी को उसकी मॉम के पास जाने के लिए कहते हैं। उसकी मॉम उसे पट्टी करवा देती है। कल रात के इंसिडेंट्स की वजह से लूसी का मूड काफ़ी ख़राब था, इसलिए लूसी की मॉम लूसी और उसकी छोटी बहन को लेकर लेक पर जाते हैं, जहाँ पर ये तीनों बहुत मौज मस्ती करती है। वहाँ से घर जाते वक्त लूसी कार चला रही होती है, तभी उससे रास्ते में 2 बड़े पत्थर दिखाई देते हैं। उसकी मॉम गाड़ी से उतरकर लूसी को गाइड करती है कि उसी वक्त लूसी का पैर ब्रेक से हटकर एक्सीलेटर पर पड़ जाता है और गाड़ी मॉम के ऊपर चढ़ जाती है। लूसी और उसकी छोटी बहन उसकी मॉम को हॉस्पिटल लेकर जाती है और तभी हॉस्पिटल में एक पुलिस ऑफिसर, जो कि लूसी के डैड का दोस्त था, वो कहता है कि तुम्हारी मॉम कोमा में है और कोमा से बाहर आने के बहुत कम चांसेस है। लूसी अपने मॉम को देखने जाती है, तब वो बहुत गिल्टी फील करती है। लूसी की मॉम कोमा में जाने की वजह से डैड काफ़ी दुखी थे और लूसी और उसकी छोटी बहन का ख्याल रखने के लिए अपने दीदी के घर भेज देते हैं। लूसी अपने बहन को संभालती है और अच्छे से ख्याल भी रखती है। फिर भी उसकी मॉम के एक्सीडेंट की वजह से लूसी काफ़ी गिल्टी फील करती है। एक बार वो अपने डैड से कहती है कि वो उसे पनिशमेंट करे, पर उसके डैड कहते हैं कि नहीं, जब तुम्हारी माँ होश में आएगी उसके बाद वो डिसाइड करेगी कि तुम्हें क्या पनिशमेंट देनी है, तब तक इंतज़ार करो। लूसी अपने आप को काफ़ी नाराज़ थी। कहीं ना कहीं उसके डैड भी यही मानते थे। वो भी लूसी को उसके मॉम के एक्सीडेंट के लिए ज़िम्मेदार मानते थे, इसलिए लूसी डिसाइड करती है कि वो खुद को सज़ा देगी। वो पहले वॉशरूम में जाती है और अपने पैंट काट देती है और बाद में वो रोड पर जाकर गाड़ियों से लिफ्ट मांगने लगती है, लेकिन कोई भी उसे लिफ्ट नहीं देता। पर अचानक एक गाड़ी रुक जाती है। उसमें 4 लड़के होते हैं और वो लड़के लूसी को पिछले सीट पर दोनों लड़कों के बीच में बिठा देते हैं।
और वहाँ से निकल जाते हैं। वो लड़के लूसी से उसका नाम पूछते हैं। उस पर लूसी उसका नाम माया बताती है। इसके बाद वे अंताक्षरी खेलने लगते हैं जिस पर एक स्पेसिफिक वर्ड से गाना गाना होता है। जिसके बाद वो लड़के लूसी को गाना गाने के लिए कहते हैं। इस पर लूसी कहती है कि उसे गाना गाना नहीं आता। जिसके बाद वो अपनी टी शर्ट उतार देती है। ये देखकर चारों लड़के हैरान हो जाते हैं। उनमें से पीछे बैठा हुआ एक लड़का लूसी के प्राइवेट अंगों को हाथ लगा रहा होता है। तभी लूसी को उल्टी हो जाती है, जिस वजह से सब लोग लूसी को गाड़ी से उतार देते हैं और उसे अकेला छोड़कर वहाँ से चले जाते हैं। इसके बाद लूसी सुनसान सड़क पर अकेली चल रही होती है। तभी उसकी छोटी बहन का फ़ोन आता है और वो लूसी से पूछती है कि तुम कहाँ पर हो। इस पर लूसी कुछ नहीं कहती और सिर्फ इतना बोलती है कि मॉम को होश आने के बाद मैं वापस आ जाऊंगी। आगे वो कहती है कि तुम डैड को मत बताना कि हमारी बातें हुई है। लेकिन उसकी छोटी बहन उससे कहती है कि डैड तुम्हें ढूंढ लेंगे और तभी लूसी फ़ोन काट देती है। और ऐसा ही चलते चलते लूसी एक प्राइवेट प्रॉपर्टी में एंट्री करती है। उसका पैर वहाँ पे लगाए हुए एक ट्रैक में फंस जाता है। उसी दौरान एक गाड़ी लूसी के पास आके रुक जाती है। गाड़ी से एक लड़का उतरता है जिसका नाम बेन होता है और वो लूसी को ट्रैक से निकालने में मदद करता है। लेकिन लूसी उसे मना कर देती है, पर फिर भी बेन उसकी मदद करता है और उसका पैर ट्रैक से आज़ाद कर देता है। उसके बाद बेन वहाँ से जाने लगता है और लूसी को भी अपने साथ लेकर जाता है। वो उसे अपने फार्म हाउस पर ले आता है। फार्म हाउस पर आकर वो लड़का लूसी के शूज़ चिपकाने में मदद करता है। तभी वो लड़का लूसी से उसका नाम पूछता है। इस पर लूसी उसका नाम माया बताती है। आगे लूसी कहती है कि उसे वहाँ कुछ काम मिल सकता है, जिस पर वो लड़का उसे मना कर देता है क्योंकि फार्म पर किसी भी प्रकार का आसान काम नहीं होता और ये लड़कियों के बस का काम नहीं। उस पर लूसी कहती है कि मैं कर सकती हूँ और बेन के हाथ से लाइटर छीनकर उसे जलाकर उसके ऊपर अपना हाथ रख देती है और काउंटडाउन करने लगती है। दरअसल लूसी ये बताने की कोशिश करती है कि वो कितना भी मुश्किल काम कर सकती है। बेन उसे रोक लेता है और उसके हाथ पर एलोवेरा जेल लगाता है। फिर आगे बेन उससे फार्मिंग का काम सिखाता है। एक दिन बेन किसी काम से बाहर चला जाता है और तब लूसी फ्रीज़र रूम में जाती है जहाँ पर बेन का फ्रेंड सिटन होता है। लूसी सिटन को अपने साथ इंटीमेट होने के लिए कहती है और आगे कहती है कि इंटीमेट होते समय वो उसे फिजिकली हर्ट करे। यानी लूसी चाहती थी कि सिटन उसे पनिश करे, लेकिन सिटन उसे मना कर देता है। इस पर लूसी फोर्स करती है, पर सिटन उसे धक्का देकर वहाँ से निकल जाता है। जिसके बाद लूसी अपने आप को फ्रीज़र में लॉक कर देती है। उस रूम का टेम्परेचर काफ़ी कम था, इसलिए लूसी की तबीयत खराब होने लगती है। तभी वहाँ पर बेन आता है और उसे बाहर ले जाने की कोशिश करता है, पर लूसी मना कर देती है। जिस पर बेन भी अपने कपड़े उतार कर वहीं रुक जाता है और कहता है कि मैं भी यहीं रुकूंगा, हम दोनों भी यही फ्रीज हो जाएंगे। इस पर लूसी उसकी बात मानती है और बेन के साथ उसके घर चली आती है। फिर बेन एक रेडियो लाता है और लूसी के लिए एक गाना प्ले करता है। इसके बाद बेन और लूसी एक दूसरे के पास आते हैं और किस करते हैं। अब नेक्स्ट सीन में हमें लूसी के डैड दिखाए जाते हैं, क्योंकि एक तरफ लूसी की मॉम कोमा में है और दूसरी तरफ लूसी गायब है। उसके डैड बहुत गुस्से में होते हैं। अब लूसी और बेन बात कर रहे होते हैं। उन दोनों के बातचीत से लूसी को यह बात का पता चलता है कि बेन के ग्रैंडपा और लूसी के डैड इनकी अच्छी पहचान है। इसलिए लूसी वहाँ से निकल जाने का फैसला करती है और बेन को बिना बताए वहाँ से चली जाती है। नेक्स्ट सीन में लूसी के डैड को लूसी के छोटी बहन से यह पता चलता है कि लूसी खुद को पनिश कर रही है। यह पता चलती ही लूसी के डैड उसे ढूंढने के लिए निकल पड़ते हैं। आगे लूसी एक आदमी से लिफ्ट मांगती है और ये आदमी भी उसी फार्म में काम कर रहा होता है। वो आदमी लूसी के साथ फ्लर्ट करने की कोशिश करता है और लूसी भी उसके साथ इंटीमेट होने के लिए तैयार हो जाती है। फिर वो अपने मोबाइल को ऑन करके अपने पॉकेट में रख देती है, जिससे लूसी के पिता को चल पाता है कि लूसी के साथ कुछ गलत ना हो रहा हो।
लूसी उस आदमी से कहती है कि वो उसे फिजिकली हर्ट करे और टॉर्चर करे। वो आदमी लूसी के करीब जाता है। उसी वक्त लूसी के डैड लूसी का फ़ोन उस लोकेशन पर पहुंच जाते हैं। सायरन की आवाज़ सुनकर वो आदमी डर जाता है और लूसी को छोड़कर वहां से भागने लगता है। लूसी के डैड लूसी के पास जाते हैं। लूसी बहुत गुस्से में होती है। वो गुस्से में गलत कदम उठाने वाली थी। तभी उसके डैड उसे ज़ोर से गले लगाते हैं और माफ़ी मांगते हैं और इस तरह से मूवी ख़त्म हो जाती है।